तो वही हम लोग हैं जिन्होंने कोरोना समय में भी जहाँ पर भाई भाई का साथ नहीं देता है और जो बड़े धंधे वाले लोग थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, जान बचाने के लिए धंधे छोड़ दिए, पैसा छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई उपाय करे। उस घड़ी में हम लोग सड़कों पर ये गाड़ी लेके दौड़ रहे थे। 650 गाड़ियों के जितने भी ड्राइवर हैं, वो सभी घर पे ही हैं, सब बेरोज़गारी है एकमात्र। डिलीवरी के लिए फ़ोन आया था, गाड़ी नहीं आ रही है, तो मैंने कहा, "भई गाड़ी तो अभी बंद है, आप 108 फ़ोन कीजिए।" तो वो बोलते हैं कि 108 पे हमने कॉल किया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है, गाड़ी बिज़ी है। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं आज उदयपुर ज़िले के लोसिंग गांव में हूँ और लोसिंग गांव में आज मिले हैं हमें जसवंत सिंह जी। और जसवंत सिंह जी के बारे में बता दूं कि ये कभी जननी एक्सप्रेस को 104 को चलाते थे और जिनके माध्यम से कई लोगों की जानें बची हुई थी। आज स्थिति इनकी ये हो गई है कि ये 104 2 महीने पहले बंद हो गई थी और जिसको लेके आज ये बेरोजगार है। कितने टाइम से ये गाड़ी चला रहे थे आप? सर मैं ये 2012 और 13 में मैं इस पे कार्यरत हुआ हूँ। 14 साल हो गए हमें और 14 साल होते हुए हमने इस गाड़ी की सहायता से मैंने यहाँ से लोसिंग क्षेत्र के आसपास जो गांव है जितने भी है जैसे बुतला है, लोसिंग है, कदमाल है, इधर से वाटी है, कटार है और ये तो मुख्य गांव है ही हमारे जो बड़गांव ब्लॉक के आते हैं, इसके अधीन में काम करता हूँ। इसके अलावा मैं गोगुंदा जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ तक मुझे जाने का मेरा काम पड़ता है। जैसे कॉल आती है तो पड़ावली, उगना तक भी मैं गया हूँ, सायरा तक भी गया हूँ। इसके अलावा इनको छोड़ के भी इस साइड में चले जाए तो ये मचिन है, बागेरी है और भाणुजा से लेकर कमनौर तक ये गाड़ी मतलब कॉल करने पे जाना ही है, यानी कि आप ना नहीं कह सकते हो। इसी कंडीशन में मैंने काम किया हुआ है। जी। जब 108 जाती थी उस समय ये कैसे चलती थी और 108 नहीं जाने पर ये जाती या नहीं जाती? जब 108 वैसे ये सेंटर पड़ता है, लोसिंग सेंटर के बीच पड़ती है, तो 108 यहाँ से कम गोवदा सेंटर पड़ता है और 108 अक्सर बिज़ी रहती है क्योंकि एक्सीडेंटल ज़्यादा होने से तो इस स्थिति में क्या है कि 104 ही काम आती है। जब 108 नहीं आती है और इस क्षेत्र में क्या है सर, जैसे ही 108 पे कॉल जाता है, 108 बिज़ी होती है, तो उस दौरान हमें 104 लेके जाना अनिवार्य है क्योंकि गाड़ी की ज़रूरत तो पड़ेगी और जब कोई इमरजेंसी हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, वहाँ पे हमें जाना ही जाना है। कितने टाइम से आप घर पे बैठे हो और इसके बाद में कितने लोगों के फ़ोन आए आपके पास? सर 7 जनवरी लास्ट था। जो हमारी मॉडर्न इमरजेंसी जो कंपनी थी, उन्होंने 7 जनवरी लास्ट इससे पहले सरकार को 10/12/2025 को मतलब कह दिया, लेटर दे दिया कि ये टेंडर हमारा खत्म हो चुका है, आप सँभालिए। तो सरकार और विभाग ने इस बारे में कोई शायद संशय नहीं लिया। तो इस कंपनी ने 7 जनवरी को हमें गाड़ी सुपुर्द कर दी कि भई आप गाड़ी लेके खड़ी करो क्योंकि आगे से कोई हमें निर्देश नहीं मिल रहे हैं। तब तक हम बेरोज़गारी है, मतलब घर पे ही हैं सर, बात है, गाड़ी खड़ी है, बात ये अभी है। आप क्या कर रहे हो? सर अभी क्या करें, अभी इस गाड़ी के भरोसे से हम ना तो कहीं जा रहे हैं और ना कहीं, बस छोटा-मोटा खेती-बाड़ी का काम सँभाल रहे हैं इधर-उधर से, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपके साथ ऐसे कितने लोग हैं जो बेरोजगार हो गए, जो 104 चलाते थे अभी बेरोजगार हो गए बिल्कुल? बेरोज़गार तो सर लगभग समझो आपकी ये 600 गाड़ियाँ हैं ऑल राजस्थान में। 600 साढ़े 600 गाड़ियाँ हैं और साढ़े 600 गाड़ियों के जितने भी ड्राइवर हैं, वो सभी घर पे ही हैं, सब बेरोज़गारी है एकमात्र। बस क्योंकि बेरोज़गार इसलिए सर कि उन लोगों ने 2012 से जो ये योजना चालू हुई तब से काम कर रहे हैं और ये योजना अभी तक चल रही है। तो आप ही मानते हैं कि भई जो व्यक्ति इतने सालों से काम कर रहा है, तो वो तो इस पे निर्भर ही था। बात ये है क्योंकि इनके हमारे अलावा हमारी बेरोज़गारी तो है ही है, लेकिन इनके अलावा जो दुखी और बेचारे जो कष्टदायी लोग हैं, उनके लिए तो ये जीवनदायिनी योजना है। उसमें क्या है कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, कोई दुखी है, वो जो ऐसे ही जिनको गाड़ी की सुविधा नहीं होती है, वो 108 पे फ़ोन करेगा, तो 108 104 से भी बात करेगा, 108 से भी बात करेगा। 108 बिज़ी होगी तो 104 को कॉल कराएगा और हम इस कड़ी में जाते थे। कठिन तो हुआ ही है और हमारी बेरोज़गारी के साथ बताया मैंने कि जो बेचारे ऐसे-ऐसे लोग भी हैं, जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता है और ग्रामीण क्षेत्र में ये ऐसी योजना है, तो गाँव के क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो पेशेंट मरीज़ रात को भी कॉल आती है, उनको लेके ये गाड़ियाँ डायरेक्ट पीएचसी सेंटर है, सीएचसी सेंटर पे जाती है। तो ऐसी घड़ी में उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो लोग इन गाड़ियों पे आश्रित हैं, जो लोग रात होते ही जो डिलीवरी महिलाएँ होती है, एक्चुअली गाँव क्षेत्र में जो महिलाएँ जननी होती है, माताएँ होती है, उनको जब ज़रूरत पड़ती है, तो ये गाड़ी के लिए वो फ़ोन करते हैं। और ऐसी कंडीशन में अभी भी हमारे पास व्यक्तिगत, यानी कि जो कंपनी का फ़ोन था वो तो बंद हो गया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमें बहुत सारी कॉलें आ रही है कि भाई साहब गाड़ी क्यों नहीं आ रही है। और कई बार मेरे पास अभी भी 2 दिन पहले डिलीवरी के लिए फ़ोन आया था, गाड़ी नहीं आ रही है, तो मैंने कहा भाई गाड़ी तो अभी बंद है, आप 108 फ़ोन कीजिए। तो वो बोलते हैं कि 108 पे हमने कॉल किया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है, गाड़ी बिज़ी है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये गाड़ी जो मेरी जो लोकेशन है, वो 108 के दायरे से दूर है। तो ऐसी कंडीशन में लोग अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया गाड़ी लेके आओ, लेकिन हम कहते हैं कि अभी गाड़ी नहीं है, आप प्राइवेट गाड़ी करके जाइए।
तो ऐसी कंडीशन में जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे कैसे जाएंगे सर। यहाँ से उदयपुर जाने के लिए या फिर कोई सीरियस पेशेंट है जिनको जनरली अस्पताल एमबी जाना है, तो उनके लिए सर बड़ी बात है कि 2000 रुपये का किराया आता है और हर आदमी के पास इतना पैसा होता नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो सबके मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनके पास इतना पैसा है नहीं। कितनी गाड़ियाँ यहाँ चलती होगी सर गोकुंदा चलती? हाँ, गोगुंदा क्षेत्र में सर ये जो जननी एक्सप्रेस है, ये गोगुंदा विधानसभा में सर 5 गाड़ियाँ हैं। बड़गाँव, लोसिंग, प्रॉपर गोगुंदा, पड़ावली और ये अपने पदराड़ा सहरा 5 गाड़ियाँ हैं सर। इसके अलावा 108 भी है, लेकिन ये जो जननी एक्सप्रेस जो बंद पड़ी है, वो 5 गाड़ी गोगुंदा क्षेत्र की है। कोरोना काल आया था 2019 में, तब भी इन गाड़ियों ने राजस्थान सरकार की बहुत मदद करी और सरकार के साथ जनता की सहायता करी, जिसमें हम लोगों को बिल्कुल एक मीटिंग के तौर पर बुलाया गया और हम लोगों को इस गाड़ी के माध्यम से बताया गया कि आपको कोरोना पेशेंट को गांव से उठाना है और अस्पताल इलाज के लिए जाना है। तो भी हमने सर उस समय बिल्कुल पीछे नहीं देखा और हम पेशेंटों को लेके अस्पताल गए, अस्पताल उनका इलाज कराया और अस्पताल से फिर कॉल आती कि आप इनको घर छोड़ना है, तब उनको घर छोड़ने भी हम गए। तो वही हम लोग हैं जिन्होंने कोरोना समय में भी, जहाँ पर भाई का साथ नहीं देता है और जो बड़े धंधे वाले लोग थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, जान बचाने के लिए धंधे छोड़ दिए, पैसा छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई उपाय करे। उस घड़ी में हम लोग सड़कों पर ये गाड़ी लेके दौड़ रहे थे और यही वो गाड़ी है जिसने भी जिन्होंने इस गाड़ी के माध्यम से हज़ारों लोगों को नया जीवन दिया था और उस समय राजस्थान सरकार की सहायता करी, राजस्थान की जनता की सहायता करी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह से जो कभी मरीजों की जान बचाया करते थे, आज इनकी ज़िंदगी ही खतरे में पड़ी हुई है।